क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी सोल्व करें हम। इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो जो x एंड x प्लस 1 है, हम सबसे पहले उनका एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा x एंड x प्लस 1। अब x को x से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 1 ही बच जाएगा, एंड x प्लस 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3। सेम इसी तरह से x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये बच जाएगा x, सो प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स यानी कि 2x इज इक्वल टू 5। आफ्टर सॉल्विंग 3x प्लस 2x ये हो जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हम जानते हैं यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इसको यहीं पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर को 5 से करें तो ये 5x स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये x को 1 से करेंगे तो x, एंड x को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, मीन्स 5x स्क्वायर प्लस के 5x, ये x इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग प्लस 5x एंड माइनस 5x आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे हमारे पास b की जो वैल्यू है वो नहीं है, तो b की वैल्यू 0 रखकर हम इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। -0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 0 का स्क्वायर -4 एज वैल्यू 5 एंड c's वैल्यू 3 बनेगी, एज वैल्यू 5 एंड c's वैल्यू 3। सॉरी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये जो प्लस के 3 है ये यहाँ पे आके इस साइड माइनस के 3 बन जाएंगे, ये भी सेम माइनस के 3, एंड यहाँ पे c's वैल्यू -3 अवर 2a। तो अगर यहाँ पे हम साइन का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम जानते हैं कि ये 60 बनने वाले माइनस के होंगे, और माइनस की वैल्यू की स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू नहीं बनती, और हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में सेम्बर्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब 4 5 दा 20, 20 इंटू 3 60 प्लस के बन जाएंगे, प्लस माइनस सेम रख के हमने स्क्वायर रूट में 60 लगा दिया, अवर 10 इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर रूट करें तो ये आ रहा है 7.75 अवर 10, एंड a की वैल्यू माइनस में आएगी 7.75 अवर 10। After solving we will get x is equal to 0.775 and minus 0.775। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ई। इक्वेशन गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे x प्लस 2 एंड x माइनस 2 फ्रैक्शंस में ही, तो सबसे पहले हम दोनों का इनका एलसीएम लेंगे जो कि बनेगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब अगर हम x प्लस 2 को, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो अगर हम यहाँ पे x प्लस 2 एंड x माइनस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो बाकी जो रहता है वो हमारे पास है x माइनस 2। तो 1 को x माइनस 2 से करेंगे तो ये सेम x माइनस 2 ही आएगा। उसके बाद x माइनस 2 को डिवाइड करें तो ये यहाँ पे दोनों x माइनस 2 खत्म हो जाएंगे और रह जाएगा x प्लस 2। तो 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम x प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू 3 अवर 8। अब ये हो जाएगा x, एक ये तो ये हो जाएंगे 2x, ये माइनस का 2 है एंड ये प्लस का 2, तो दोनों आपस में सोल्व हो जाएंगे, इज इक्वल टू ये जो 3 है ये हम रख देते हैं, और ये हम जानते हैं यहाँ पे आके इस साइड मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 8 है वो इस साइड आकर 2x से मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो जो प्रॉपर इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो होगी 16x। अब हम यहाँ पे अगर x साथ सोल्व करते जाएं तो ये x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, एंड x स्क्वायर को 3 से, क्योंकि 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर को 3 से, तो ये आ जाएंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x बनेगा, माइनस 2x को 3 से तो ये माइनस के 6x।
उसके बाद 2 को x से 2x और 2x को 3 से, तो ये प्लस के सेम 6x एंड प्लस 2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 एंड माइनस 4 को 3 से, तो ये माइनस के 12। तो अब हम अगर इक्वेशन को सेट करके देखें तो ये है 3x², ये माइनस के 6x एंड ये प्लस के 6x कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये 16x यहाँ पे आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 16x एंड ये जो माइनस के 12 है सेम रहेंगे, क्योंकि हमने इस वैल्यू की जो है वो साइन चेंज नहीं की, इसकी चेंज की है, तो 16x इस साइड आके माइनस के हो गए, इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस 16x एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये a की वैल्यू बनेगी, ये b की एंड ये c की। तो माइनस b अकॉर्डिंग टू फार्मूला, माइनस b मीन 16 प्लस माइनस b² मीन माइनस के 16 का स्क्वायर माइनस 4, एज वैल्यू 3 एंड c's वैल्यू 12, अवर 2 एंड एज वैल्यू 3। तो ये बनेगा माइनस के 16, x इज इक्वल टू माइनस के 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल में आएगा 256, 16 इंटू 16, यस 256, एंड ये माइनस के 4 3 12 एंड 12 इंटू 12 144, अवर 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएंगे 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 256। अच्छा ये माइनस के 12 है, यस ये माइनस के ही 12 है, तो ये माइनस के 12, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 4 3 12 एंड 12 इंटू 12 144 बनेंगे, अवर 2 3 6, तो ये हो जाएंगे 16, x इज इक्वल टू 16 प्लस माइनस, और जो वैल्यू बनेगी 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, सो 0, 4 प्लस 5 9 एंड 1, ये भी 10, ये 0 एंड 2 प्लस 1 एंड 1, तो ये बनेंगे 4, यानी कि 400, अवर 6। तो दो वैल्यू बनेगी, हम जानते हैं हमारे पास x इज इक्वल टू 16 प्लस 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा, अवर 6 एंड 16 माइनस 20 अवर 6, सो इट विल बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 ही आंसर आ जाएगा, एंड ये आएगा माइनस 4 को 6 से करें तो माइनस 4 अवर 6, या अगर इसको हम और भी छोटा कर दें तो ये हो जाएगा माइनस के 2 अवर 3। सो x इज इक्वल टू 6 एंड माइनस 2 अवर 3, x इज इक्वल टू। एफ सॉल्व करें, हमारे पास इक्वेशन जो ये गिवन है, और हम जानते हैं पहले हम इन फ्रैक्शंस का जो है वो एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 एंड x प्लस 3 आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। तो हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 रहेगा हमारे पास, एंड x प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 21, मतलब x प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 7x प्लस 21। ये सिंबल जो हमारा माइनस का है ये यहाँ पे सेम रहेगा, x प्लस 3 आपस में खत्म हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा एक x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अवर 2 जो कि हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा 7x प्लस 21 माइनस ये x माइनस 1 एंड x प्लस 1 मीन्स a माइनस b एंड a प्लस b, अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स माइनस 1 का जो स्क्वायर सेम 1 ही रहता है। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा x एंड x का, ये आ जाएगा x स्क्वायर, x को 1 से माइनस का x, 3 को x से प्लस के 3x एंड 3 को 1 से माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 अवर 2। आफ्टर सॉल्विंग 7x प्लस 21 माइनस x स्क्वायर एंड माइनस माइनस
प्लस का 1। अवर एक्स स्क्वायर सेम रहेगा एंड ये हो जाएगा प्लस के 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अवर 2। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 को 7x से करें तो ये आ रहा है हमारे पास 14x। उसके बाद 2 को 21 प्लस 1 हो जाएंगे 22। तो 2 को 22 से तो ये आ जाएगा 44 एंड 2 को माइनस x से तो माइनस 2x स्क्वायर। 2 को माइनस x स्क्वायर से किया तो माइनस के 2x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर सेम एंड 1 को 2x से सेम 2x एंड आल्सो 1 को माइनस 3 से तो सेम माइनस 3। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी है माइनस 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास एक एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स स्क्वायर साइड आके माइनस के हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर एंड ये 14x प्लस के हैं, ये इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे 2x तो ये आ जाएंगे प्लस के 12x एंड प्लस के 44 है एंड माइनस के 3 जो कि इस साइड आके प्लस के हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 47 इज इक्वल टू 0। वी हैव नाउ अ proper equation to solve, proper linear equation to solve minus 3x square plus 12x plus 47। ये a की वैल्यू बनेगी, ये b की एंड ये c की। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस b's वैल्यू 12 प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स b's वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4 a's वैल्यू माइनस 3 एंड c's वैल्यू 47। अवर 2 एंड एज वैल्यू माइनस 3। तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस के 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 144 माइनस माइनस प्लस 3 को 47 से एंड उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है हमारा आंसर 708। तो 564 ये आ रहा है हमारा आंसर 5, 6 एंड 4। सो अवर 2 3 6 माइनस के x इज इक्वल टू, तो अब हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस। अब अगर हम दोनों को सोल्व करें तब हमारा आंसर आ रहा है 708। स्क्वायर रूट में 708 अवर माइनस 6। आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास अब दो वैल्यूज बनेगी, एक प्लस की एंड एक माइनस की। तो ये आ रहा है हमारे पास 12 प्लस 26.6 अवर माइनस के 6 एंड 12 माइनस 26 अवर माइनस के 6। सो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ रहा है, सॉरी ये 12 हमारा माइनस का है यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस का है एंड ये यहाँ पे भी माइनस का है। तो ये आ रहा है हमारे पास बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस के आएंगे 14.6 अवर 6 माइनस के, तो ये हमारा जो आंसर आएगा ये माइनस में आएगा एंड ये आ रहा है माइनस के 38, यहाँ पे 0.6 था, 38.6 अवर माइनस के 6। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेकिन ये वैल्यू जो हमारी है वो माइनस में आएगी। तो 14.6 को हम अगर 6 से डिवाइड करें तो आंसर आ रहा है हमारा 2.43 जो कि माइनस में आएगा एंड 38.6 को 6 से सॉल्व करें तो ये आंसर है हमारा 6.43। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।